Welcome to Unacademy. In this video, we will talk about the various speech habits. My name is Gurpreet Singh. This is my profile, and you can follow me on YouTube as well. Just search my name, and you will find my channel. You can follow me on Unacademy as well to see various courses. So the first root is TASIO, which means to be silent. चुप रहना. ठीक है. टैसियो का मतलब होता है कि चुप रहना. सो उससे जो फर्स्ट वर्ड आता है टैसिटर्न. टैसिटर्न काइंड ऑफ वो पर्सन होते हैं जो कि किसी से बात नहीं करते. टाइट लिप्ड होता है जिनका जो मुंह नहीं खोलते, ज़्यादा बोलते नहीं है. ठीक है, वो चुप रहते हैं. रिजर्व्ड, अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच और सेइंग लिटिल, जो बहुत कम बोलते हो. ऐसे पर्सन्स को हमने एक बारी पहले भी पढ़ा था स्टार्टिंग की वीडियोस में, इंट्रोवर्ट. आई गेस आपको याद होगा. प्लीज़ राइट डाउन इंट्रोवर्ट का पूरा कमेंट में लिखना, इंट्रोवर्ट के क्या रूट्स होते हैं. ठीक है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ. अगर आपने सुन भी लिया तो प्लीज़ एक बार लिखना ज़रूर, सो दैट आपको याद हो जाए. ठीक है. सो इंट्रो इज़ फॉर इनवर्ड्स एंड वर्ड इज़ टू टर्न. सो जो अंदर को ही घुस के रहें, अपने अंदर ही, किसी के साथ मिले जुले ना, बाहर ना जाएं, पार्टी ना करें, अपने दोस्तों के साथ मिले नहीं, घुलते मिलते नहीं है, जो ज़्यादा सोशलाइज नहीं होते. ठीक है. सो उन्हें कहते हैं इंट्रोवर्ट. सो ऐसे ही होते हैं टैसिटर्न, जो रिजर्व्ड होते हैं, अनकम्युनिकेटिव होते हैं. देन द नेक्स्ट वर्ड इज टैसिट. अब ये टैसिटर्न और टैसिट में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल URN इसमें आता है, इसमें नहीं आता. ये तो सिंपल सा मीनिंग हो गया, बट इसका जो मीनिंग है दोनों का काफ़ी डिफरेंस है. टैसिटर्न वो होते हैं जो चुप रहते हैं, जो मिलते नहीं. ठीक है. टैसिट एक कंडीशन को कहते हैं. ठीक है, वो किसी पर्सन को नहीं कहा जाएगा, वो कंडीशन को कहा जाता है. एज इन कि एक पर्सन है, वो हॉस्पिटल में है, उसको कैंसर हो गया. ठीक है, डॉक्टर ने बता दिया, फैमिली को पता लग गया, बट अब जब भी उससे कोई रिश्तेदार मिलने जाएगा, जैसे कि आपके किसी के हो जाए, बट भगवान ना करे किसी को हो ऐसा, बट काइंड ऑफ किसी को हो जाए, तो आप अगर उसके पास जाओगे हॉस्पिटल, आप उसको एक बार भी नहीं बोलोगे कि यार तेरे को कैंसर हो गया ये वो. आप उस वर्ड का जिक्र भी नहीं करोगे उसके सामने. सो वो एक कंडीशन होती है टैसिट एग्रीमेंट टाइप, टैसिट कंडीशन, जिसके अंदर आप उस वर्ड के बारे में जिक्र ही नहीं करते. अंडरस्टूड और इम्प्लाइड विदाउट बीइंग स्टेटेड. आपको पता है कि उस वर्ड का इस्तेमाल करना ही नहीं है. ठीक है, आपको खुद से नॉलेज होती है उस चीज़ की. ठीक है, तो उसे कहते हैं टैसिट. एक और एग्जांपल लेता हूँ कि ऑफिस में है, उसके अंदर एक पति पत्नी दोनों काम करते हैं. ठीक है, 9 to 5 वाली जॉब है, बट उन्होंने दोनों ने एक कंडीशन बना रखी है, एक कैसे काइंड ऑफ वर्बल एग्रीमेंट किया हुआ है, टैसिट एग्रीमेंट जिसे कह लो, कि वो जब ऑफिस में काम कर रहे होंगे दे विल एक्ट एज एन एम्प्लॉय. ठीक है, एक दूसरे के साथ एम्प्लॉय की तरह रहेंगे. आफ्टर दैट 5 वो पति पत्नी है, उससे पहले वो एम्प्लॉय की तरह ही काम करेंगे ऑफिस के अंदर. ठीक है, टू मेंटेन द डेकोरम एक्चुअली. ओके, सो दैट इज योर टैसिट एग्रीमेंट, अंडरस्टूड और implied without being stated. Then next is reticent. reticent री आ रहा है, री इज फॉर अगेन, एंड रेटिसेंट हो गया नॉट रिवीलिंग वंस थॉट और फीलिंग्स. यही टैसियो से आ गया, आई लग जाता है यहाँ पे. ठीक है, सो टैसियो इज टू बी साइलेंट. सो अगेननेस से आ रहा है ये वर्ड. अगेननेस मतलब कि आप चुप रहते हो, किसी के साथ अपने थॉट्स शेयर नहीं कर रहे, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे. ये वर्ड जो रेटिसेंट है और ये टैसिटर्न, बोथ आर सिनोनिम्स. ओके, टैसिटर्न और रेटिसेंट बोथ आर सिनोनिम्स. इसमें भी आप चुप रहते हो, इसमें भी चुप रहते हो. ठीक है, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे. देन नेक्स्ट इज लॉकर और लॉक, विच मीन्स टू स्पीक, बोलना. देन वी हैव वेंटर, विच मीन्स बेली, पेट. देन वी हैव कॉन, जिसका मतलब होता है बेसिकली विद और टुगेदर. अब कॉम हमने पढ़ा था, एक प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कॉम, जिसका मतलब था विद और टुगेदर नहीं, फ्रॉम. ठीक है, वो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था हमने, फ्रॉम वाला. कॉम इससे भी बनता है, कॉन से. वो कैसे बनता है? अगर कॉन में, कॉन वर्ड है, उसके साथ में लग जाए एल, तो उसको आप लिखोगे कॉल. ठीक है, एल लग गया तो आप लिखोगे कॉल. अगर आर लग जाए तो आप लिखोगे कॉर. लाइक अगर मेरे को यहाँ पे कोई वर्ड बनाना है जो कोर से स्टार्ट होता हो, सो वो कॉर हो जाएगा. अगर एल से लगाना है तो कॉल हो जाएगा. अगर MPB लगाऊंगा एंड में तो कॉम हो जाएगा. फॉर एग्जांपल जैसे कि वर्ड देखो लास्ट वाला, इसमें ये जो रूट है यहाँ पे कॉन का ही आ रहा है, पर एल लग गया, दैट इज द रीज़न वो कॉल हो गया. अगर एम लगता है तो वो कॉम हो जाता, अगर पी लगता है तो कॉम हो जाता, बी होता है तब भी कॉम हो जाता. इन तीनों लगते हैं तो कॉम होता है, एल लगता है तो कॉल होता है, आर लगता है तो सिर्फ कॉर हो जाता है. ठीक है,
इस चीज़ का ध्यान रखना, रूट का मतलब वही रहेगा कौन, जिसका मतलब है विद और टुगेदर. नाउ वी विल लुक एट द वर्ड्स. सो द फर्स्ट वर्ड इज लोकेशियस. लोकेशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला. लॉक इज फॉर बोलना, एंड इसिशियस शस, ये ओ यू एस आ रहा है. मैंने आपको पहले बताया था फेमस. ठीक है, सो बहुत बड़ी चीज़ को कहते हैं ना फेमस, ओ यू एस. सो जिसके एंड में लग जाए तो वो उस चीज़ में माहिर है काइंड ऑफ. सो लोकेशियस इज फॉर टॉकेटिव. फेम होता है कि आपको हर कोई जानता है, और ओ यू एस लग गया तो फेमस हो गया, तो मतलब वो महारत है, मतलब वो बहुत ज़्यादा फेमस है उस चीज़ में. सो लोकेशियस मतलब वो बहुत ज़्यादा बोलता है. ठीक है. देन वी सॉलिलॉक्वी. सोलो इज फॉर अलोन, सोलो डांस करना, लाइक दैट, सोलो परफॉर्मेंस, अकेला. लॉक इज फॉर टू टॉक. सो जो खुद से ही बातें करे, टू स्पीक विद वन सेल्फ, अपने आप से ही बोले चले जा रहा है, बोले चले जा रहा है, कोई है नहीं, कोई सुन नहीं रहा, बट अपने आप से बोल रहा है, उससे कहते हैं. देन वी हैव वेंट्रीलॉक. वेंट्री जो आ रहा है वो होता है आपका बेली से. ठीक है. लॉक इज फॉर टू से. सो वेंट्रीलॉक्विस्ट कौन सा होता है, इस्ट लग गया, एक पर्सन की बात हो रही है काइंड ऑफ. ठीक है. सो वेंट्रीलॉक्विस्ट होता है स्पीकिंग फ्रॉम द बेली, जो पर्सन अपनी बेली से बोलता है. अगर आपने कोई शो देखा हो टीवी पे, तो उसमें आता है ना कि पपेट को लेके बोलते हैं, और ऐसा लगता है कि पपेट बोल रहा है, वो इंसान नहीं बोल रहा, क्योंकि उसके होंठ नहीं हिल रहे होते, बट उसकी बेली में से आवाज़ आ रही होती है. ठीक है. उसकी प्रैक्टिस की जाती है बहुत ज़्यादा, तभी आप इस चीज़ में आ पाते हो. वेंट्रीलॉक्विस्ट बनना कोई आसान बात नहीं होती वैसे. सो वेंट्रीलॉक्विस्ट मतलब स्पीकिंग फ्रॉम द बेली, अपनी बेली से बोलना. देन वी हैव कोलॉक्वल, विच मीन्स इनफॉर्मल लैंग्वेज. कोलॉक्वल का मतलब होता है कॉल इज विद और टुगेदर. ठीक है. सो लॉक्वी मतलब बोलना. सो कोलॉक्वल मतलब अपने साथ वालों के साथ जैसे हम बातें करते हैं ना, कि मैं अपने भाई बहन या अपने मॉम एंड डैड या अपने दोस्तों के साथ, उसे कहते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज. अगर आप जैसे कि ऑफिस जाओगे तो अपने बॉस के साथ आप ऐसे बात नहीं कर सकते. ठीक है. फ्रेंडली नेचर के साथ, कि हाँ भाई क्या चल रहा है फलाना ढिम का. सो लाइक दैट. ठीक है. सो कोलॉक्वियल इज इनफॉर्मल लैंग्वेज. जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, दैट इज़ अ कोलॉक्वियल वे. एक नॉट ए फॉर्मल वे में नहीं पढ़ाता मैं आपको, बहुत मैं एक फ्रेंडली वे में पढ़ाता हूँ. सो आई होप अगर आपको अच्छा लगता है, देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है कि नहीं लगता. एंड प्लीज़ रिव्यू दिस कोर्स एज वेल. एंड एक और वर्ड आता है, मैं लिखना भूल गया था. सो सर्कमलोकेशन. सर्कमलोकेशन, CIRCUMLOCUTIOUON, TION. सर्कमलोकेशन, जिसका मतलब होता है कि घुमा के बातें करने वाला, अराउंड. ठीक है. टॉकिंग अराउंड, कि मतलब कोई भी बात हो वो घुमा ही जाएगा उस बात को. ठीक है. जैसे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, आंसर जब लिखते हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं, घुमा फिरा के वही बात करते रहते हैं, सो दैट वो आंसर को लेंथ ही लिख सके. ठीक है. उस चीज़ को कहते हैं. सो दिस कंप्लीट दिस सेशन. आई होप यू एंजॉय दिस सेशन. प्लीज़ रेट, रिव्यू एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड if you have any suggestion or query, please comment down below, and please hit the like button if you like this video. Thank you.